नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है। राजधानी शिमला में एक बार फिर से ऐतिहासिक पल पुरानी यादों को ताजा करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल विधानसभा का भवन दुल्हन की तरह सजा हुआ है। ये सजावट इसलिए हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ऐतिहासिक भवन काउंसिल चैम्बर में आज से 19 नवंबर के बीच पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष शिमला पहुंच चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश भी शिमला पहुंचे। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस खास अवसर के 100 साल पूरा होने पर पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन अब शिमला में आयोजित किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा लाइटों से विधानसभा के भवन को सजाया गया है और कल यानी कि सुबह 10 बजे से सम्मेलन की शुरुआत होगी। जाहिर तौर पर हमारे संविधान में, देश के इतिहास में शिमला का अहम योगदान रहा है। आज इसी को लेकर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में विपिन सिंह परमार ने कई ऐसी बातें कही जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, आपने जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। हमने देखा है कि विधानसभा को रात के समय में भी एक दुल्हन की तरह जो है इसे सजाया गया है। तैयारियों के नाम पर सचिव जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ओम बिरला जी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐतिहासिक पल हिमाचल प्रदेश के लिए, शिमला के लिए खास तौर पर किस तरह से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, 100 वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए 50 वर्ष हो गए, आज़ादी प्राप्त की हुए अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष, ऐसे इस प्रकार के सारे कार्यक्रम जुड़े हैं। और इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पूरे देश से पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी, सचिव महोदय, दिल्ली पार्लियामेंट से, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, बहुत से अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं। तो जहां इस कार्यक्रम को करने के लिए इस काउंसिल चैम्बर में सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं। पूरे इस विधानसभा को या शहर को सजाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। तो यहाँ का जो एक संदेश है वो पूरे देश में जाना चाहिए। पहाड़ों की रानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो जितने लोग आ रहे हैं, रहने की उत्तम अति उत्तम व्यवस्था सभी होटल्स में हमने कर दी है। वहां पर लाइजनिंग ऑफिसर लगा दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से PSOs वहां पर लगा दिए गए हैं, गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ का जो संस्कृति है, हमारे 12 जिला हैं तो यहाँ पर अलग अलग फोक डांसेस हैं, वो भी हर दिन शाम के समय प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, जो यहाँ की वेशभूषा है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, उनको पूरे देश तक हम लेकर के जाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां रहने की व्यवस्था होती है, कोशिश होती है कि अच्छा बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो, परंतु हिमाचल प्रदेश के जो व्यंजन है वो भी इस पूरे कार्यक्रम में परोसने के लिए हमने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पर डिशेज हैं, क्या यहाँ का खान पान है, वो भी परोसे जाएंगे। तो विधानसभा के इस काउंसिल चैम्बर में जो प्रोसीडिंग चलेगी उसकी भी उत्तम व्यवस्था है, रहने की उत्तम व्यवस्था है, परंतु जहां पीटर हॉफ में खाने की और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, वहां पर भी ये कोशिश हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का संदेश पूरे देश में जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का अपना परंपरा रही है, शिमला विधानसभा की अपना इतिहास यहाँ पर रहा है। कई रिकॉर्ड जो हैं वो रखे गए हैं, आगे बनाए गए हैं। सबसे जो अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, तो जो पेपरलेस विधानसभा है, पूरी तरह से ई विधान इसे कहा गया है, वो प्रणाली भी देश भर में सबसे पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हुआ है। इस तरह से किस तरह का मैसेज जो है वो इन चीजों के जरिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1921 में तो पहला सम्मेलन हुआ और श्री विठल भाई पटेल जी इलेक्टेड यहाँ के स्पीकर बने हैं। तो ये जो विधानसभा है ये बहुत से ऐसी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। मैं पढ़ रहा था कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो वो प्रस्ताव इसी विधानसभा में पारित हुआ था। यहाँ पर बुजुर्गों के
पालन पोषण या जो भत्ते की बात है, चिंता करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, वो भी यहाँ पर पारित हुआ था। ये नदी और नालों में बहता हुआ पानी पानी नहीं, ये सोना है, ये जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थे, ये प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को सड़कों से जोड़ने का काम, हर गांव में पानी पहुंचे, खेतों को जल मिले, ये प्रस्ताव, अनगिनत प्रस्ताव यहाँ पर जो बाद में कानून बने और हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर आगे बढ़ा है। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां इस, और ये कहना चाहता हूं विधानसभा बन गई, उसका अपना सचिवालय होना चाहिए, वो प्रस्ताव इस विधानसभा में पारित हुआ था। तो इस विधानसभा की बहुत श्रेष्ठ उच्च परंपराएं रही हैं और आप तो हमेशा कवर करते रहे हैं विधानसभा को। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को, चाहे वो प्रस्तावों के मामले में हो, चाहे चर्चाओं के मामले में हो, चाहे क्वेश्चंस के बारे में हो, जीरो और में बात रखने की बात हो, इत्यादि इत्यादि विषयों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो सम्मेलन कल सुबह 10 बजे शुरू होगा और 19 तारीख तक चलेगा, लोकतंत्र की प्रणाली को मजबूती की दिशा में, जहां श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा, वहीं श्री ओम बिड़ला जी की अध्यक्षता में जो प्रोसीडिंग निर्धारित की जाएंगी वो हमेशा मील पत्थर साबित होंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने शिमला पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और सचिव सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं शिमला पहुंचने पर ओम बिड़ला ने क्या कहा, आपको आगे सुनाते हैं। इस सुंदरता की भव्य धरती हिमाचल में कि शिमला में आज पहुंचना हुआ और इस शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष होने पर सम्मेलन है। 1921 के बाद फिर 2021 में यहाँ पीठासीन अधिकारी बैठकर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, किस तरीके से लोकतंत्र और सशक्त हो, विधायिका संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेही हो और इन संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से देश और प्रदेश की जनता का कल्याण हो, इस पर व्यापक विचार विमर्श होगा। मुझे आशा है शताब्दी वर्ष का यह सम्मेलन निर्णायक भी होगा और आने वाले समय के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, परपाटियों को, परंपराओं को और सशक्त करेगा और मजबूत करेगा। सोमवार को इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्री से वर्चुअल बैठक की। हिमाचल के संदर्भ में सीएम जयराम ठाकुर ने कई मांगे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखी। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोरोना के मामले घटते ही देश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौट रही है। इकोनॉमी की मौजूदा रफ्तार में और तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में हमने किस तरह से काम किया, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। तो उस दृष्टि से आज हमको हिमाचल की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने हिमाचल के संदर्भ में जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसका भी जिक्र किया। जैसे हमने विशेष तौर से हमने जिक्र किया कि हमने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए। 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग उसके बाद 1 महीने के बाद करने में हम सफल हुए। 15,000 से 18,000 के लगभग हम ग्राउंड ब्रेकिंग का दूसरा दौर बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं। सीएम ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2,095 करोड़ रुपए की एशियन विकास बैंक पर्यटन और संरचना विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है।
और रुका हुआ काम अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। आवेदन किया, एक 2095 करोड़ रुपए का हमारा एडीबी का जो टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट है वो किसी कारण से वो बाधित हो गया था। जब कोविड की सिचुएशन आई तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है होल्ड पर रखे गए थे, तो उसमें हमने दोबारा आग्रह किया है, निवेदन किया है, उसने गति पकड़ी है, उसकी सारी मैक्सिमम क्लियरेंसेस जो होने की होती हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 2095 करोड़ रुपए का हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट जो टूरिज्म के सेक्टर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक लाभ हमको हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी बजट में मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात कही है। साथ ही बाकी हवाई अड्डों के विस्तारीकरण की भी बात रखी। तीसरी बात, हमने हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बाई एयर कनेक्टिविटी सबसे वीक है, हमारी कमजोर है, और पर्यटन की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो उस दृष्टि से भी हमने कहा कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम मंडी में बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी हमने आग्रह किया कि उसके लिए केंद्र, जिस पर लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च आएगा, और उसके लिए केंद्र मदद करे, विशेष तौर से मदद करे। एक बात ये भी कही है। और हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे हमारे एयरपोर्ट हैं उसमें जैसे कांगड़ा का एक्सपेंशन है, तो उसके बारे में भी हमने, शिमला के एयरपोर्ट के बारे में भी हमने बात कही कि उसके एक्सपेंशन में जो सहयोग केंद्र की ओर से हो सकता है उससे हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बाद अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आई है और इसमें सुधार के संकेत अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कोविड के कारण तो पूरी दुनिया, देश की इकोनॉमी, सभी प्रदेशों की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को कह सकते हैं कि कुछ प्रयत्न उस दिशा में हो रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इकोनॉमी ने इम्प्रूव किया है और हिमाचल ने भी काफी इम्प्रूव किया। अब हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था वो भी धीरे धीरे उठता हुआ नजर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री से ये बैठक कई मायनों में खास रही, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर ने कई प्रोजेक्ट्स की बात मंत्री के सामने रखी जो जाहिर तौर पर प्रदेश के विकास में अहम योगदान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। धर्मशाला दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में कोविड के बढ़ते मामलों और कोविड से होने वाले मौतों पर क्या कहा, सुनिए। नंबर ऑफ डेथ का वही चिंता का विषय है और उसमें पर्टिकुलरली मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, सारे सीएमओज और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने एक बात को देखा कि ज़्यादातर डेथ जो है उसमें होम आइसोलेशन में हुई है, जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं। तो होम आइसोलेशन में और बेहतर इसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है आज की तारीख में, जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड एज में, सर्दी के मौसम में जो इस तरह के पेशेंट है जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, जिनको बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज हैं, तो उनको ज़्यादा केयर के साथ जो है हैंडल करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सोमवार देर रात नालागढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साल 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। अभी भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में बहुत बड़ी हार हुई है और पहली बार इतिहास में हुआ है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, हिमाचल में बीजेपी की सरकार, और चारों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है। और शिमला जिला में तो जुब्बल कोट खाई में भारतीय जनता पार्टी की जमानत तक जो है जब्त हुई है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा है। नेतृत्व को बदलने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, हमें अपना काम करना है। और इस जीत से हम उत्साहित जरूर हैं, लेकिन अति उत्साहित नहीं है। हमने अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि अभी सेमीफाइनल हमने जीता है, अब हमारी फाइनल की तैयारी है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने जिला मुख्यालय नाहन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही करीब 41 योजनाओं पर समीक्षा की गई।
आज जिला सिरमौर की हमारी दिशा की बैठक रखी गई है, जिसमें कि हमारे जो केंद्र की विभिन्न योजनाएं हैं, लगभग 41 ऐसी योजना हैं जिनको उनके कार्य का उनकी प्रोग्रेस और विभिन्न विभागों में उनका जो कोऑर्डिनेशन का काम है, उसकी और प्रोग्रेस रिपोर्ट किस प्रकार से काम चल रहे हैं, उसको लेकर बैठक रखी गई है। अब मौसम की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मौसम में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। केलांग के बाद अब कल्पा का भी न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा। पिछले 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -3.5, कल्पा में -1, मनाली में 1.6 और बाकी जगहों पर भी कम होता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों का न्यूनतम तापमान रविवार को भी 12 डिग्री से कम रहा। उधर सोमवार की अगर बात करें तो प्रदेश भर में धूप खिलने के बाद भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई और अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है, यानी कि हिमाचल में मौसम अभी भी कुछ दिनों तक साफ रहेगा। प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से जिला मंडी में पुरुष और महिला पदों की भर्ती 22 नवंबर से शुरू होने जा रही है। मंडी में इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस की 3rd बटालियन के मैदान में किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी जिला में महिलाओं के 45 और पुरुष वर्ग में 136 और चालकों के पद के लिए 13 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 21 नवंबर को 24वां जनमंच कार्यक्रम होगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप भटनागर ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। कौन कहां पर जनसभाएं सुनाएगा, जनसभा करेगा, फिलहाल आपको पॉइंटर्स के जरिए बताया। चंबा में सरवीन चौधरी, शिमला के रोडू में वीरेंद्र कंवर जो कि पंचायती राज मंत्री है वो जनसभा करेंगे और जनमंच करेंगे। ऊना के गगरेट में विक्रम सिंह ठाकुर, कुल्लू के मनाली में गोविंद सिंह ठाकुर जनमंच करेंगे। सोलन के कसौली में राजीव सैजल जनमंच करने वाले हैं। सिरमौर की अगर बात करें तो रेणुकाजी में सुखराम चौधरी जो कि ऊर्जा मंत्री है। कांगड़ा के जयसिंहपुर में वन मंत्री राकेश पठानिया जनमंच करेंगे। बिलासपुर के झंडुता में राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री जनमंच करेंगे। पांवटा साहिब के गिरी नदी पर बना पुल बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में ओवरलोडिंग वाहनों की आवाजाही इस पुल से होकर गुजरती है और पुल की हालत आप खुद ही देख लीजिए। अब जर्जर हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इससे इतर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि अगर पुल टूटा तो 14 पंचायतों के लोगों का संपर्क कट जाएगा, जिससे कि परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि कुंभकर्णीय नींद में सोया प्रशासन क्या महज बोर्ड लगाकर ही लोगों को जागरूक करेगा या इस पुल की मरम्मत की जाएगी। ये ना हो कि टाइम से पहले कोई बड़ी अनहोनी हो जाए और पब्लिक का संपर्क यहाँ से कट जाए और जान माल का नुकसान न हो जाए। इस पुल को देख के यह लगता है जो हम बागरण में पांवटा विधानसभा के अंदर जो ये पुल है इसकी हालत बिल्कुल जर्जर है। यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है, तो इसके लिए सरकार या प्रशासन कौन जिम्मेवार है? सरकार को चाहिए कि प्रशासन को आदेश दे और इस तरह के जो पुल है जिनकी हालत खस्ता है, लगभग 50-60 वर्षों से बने हुए पुराने